बगदाद की हवा उस दिन कुछ अजीब सी थी। आसमान पर धूप चिलचिला रही थी और हवा में रेगिस्तान की गर्मी घुली हुई थी, मगर फिर भी शहर जिंदा था, जैसे हर रोज होता था। सड़कों पर ऊंटों की घंटियां, दुकानों पर ग्राहकों की चहल पहल और मस्जिदों से आती हुई अजान की मीठी आवाज। बगदाद उस वक्त दुनिया का दिल था, इल्म, तिजारत और तहजीब का मरकज। एक दिन भीड़ के बीच में एक बूढ़ा आदमी चल रहा था, कपड़े साफ मगर पुराने, चेहरे पर उम्र की लकीरें और आंखों में ईमानदारी की चमक। उसका नाम हाजी रशीद था। लोग उसे अमानतदार कहकर पुकारते थे। कभी किसी को धोखा नहीं दिया, हमेशा नाप तौल में इंसाफ किया। यहां तक कि छोटा बच्चा भी उसकी दुकान से बिना पैसे दिए कुछ ले जाता तो वह मुस्कुराकर कहता, अल्लाह देगा। मगर आज उसके चेहरे पर गम था, आंखों में मायूसी झलक रही थी। वह एक दुकान के सामने रुका जहां कुछ लोग बातें कर रहे थे। उसने ऊंची आवाज में कहा, ऐ लोगों, सुनो, मेरा माल लूट लिया गया है। लोग रुक गए। किसी ने पूछा, किसने लूटा? किसी ने हंसते हुए कहा, हाजी रशीद, तुम तो सबको जानते हो, किस पर शक है? उसने गुस्से से कहा, मुझे शक नहीं, यकीन है। अहमद बिन हारिस ने मेरे 500 दीनार के रेशमी कपड़े लिए थे। मेरी आंखों में देखकर कसम खाई थी कि 3 हफ्ते में लौटा दूंगा। मगर जब मैं कल उसके घर गया तो उसने कहा, मैंने कुछ नहीं लिया। अब तुम ही बताओ, क्या यह इंसाफ है? लोग हैरान रह गए। अहमद बिन हारिस का नाम सुनते ही कुछ लोग बड़बड़ाए। वह तो शहर का मशहूर जवान ताजिर था, नेक चेहरा, मालदार, मस्जिदें बनवाता था। मगर हाजी रशीद का झूठ बोलना नामुमकिन था। मामला उलझ गया। एक बूढ़े ने कहा, इसका फैसला काजी करेगा। सबने हामी भरी और दोनों को अदालत में बुलाने का ऐलान हुआ। अगले ही दिन काजी का दरबार सजा। ऊंची कुर्सी पर काजी बैठा था, सामने कुरान शरीफ रखा था और दाएं बाएं कातिब गवाही लिखने को तैयार थे। भीड़ लगी हुई थी। लोग देखना चाहते थे कि सचमुच हाजी रशीद जैसे बुजुर्ग पर जुल्म हुआ या सच कुछ और है। हाजी रशीद आगे बढ़ा, सलाम किया और बोला, ऐ काजी बगदाद, मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। मैंने अहमद को 500 दीनार के कपड़े उधार दिए थे। उसने कहा था 3 हफ्तों में लौटा दूंगा, मगर जब मैं गया तो वह साफ मुनकिर हो गया। काजी ने सर हिलाया, गवाह है तुम्हारे पास? हाजी रशीद ने सर झुका लिया, कोई गवाह नहीं। मैंने उस पर भरोसा किया था। उसका चेहरा देखकर लगा था कि अल्लाह का बंदा है, झूठ नहीं बोलेगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। काजी ने निगाहें उठाईं और दरवाजे की तरफ इशारा किया। अहमद बिन हारिस को अंदर लाओ। दरवाजा खुला और एक जवान अंदर आया। सफेद कुर्ता, चेहरे पर खुद एतमादी की झलक, आंखें नीची मगर होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। उसने झुककर सलाम किया और बोला, काजी साहब, मैं हाजिर हूं। काजी ने कहा, हाजी रशीद कहते हैं तुमने माल लिया और फिर मुनकिर हो गए, क्या यह सच है? अहमद मुस्कुराया, जनाब, मैंने इस बूढ़े से कुछ नहीं लिया। ये या तो भूल रहा है या झूठ बोल रहा है। हाजी रशीद चिल्लाया, झूठ बोलता है तो अहमद, तूने मेरी आंखों में देखकर कसम खाई थी। काजी ने हाथ उठाया, खामोश रहो दोनों, अदालत में चिल्लाने की इजाजत नहीं। कुछ देर सवाल जवाब चलते रहे। काजी ने दोनों की बातें सुनी मगर कोई ठोस सबूत न मिला। आखिरकार बोले, जब गवाह नहीं तो दलीलें काफी नहीं, मगर मैं कुछ दिन की मोहलत देता हूं। अगर कोई सबूत मिला तो मुकदमा दोबारा खोला जाएगा। भीड़ चली गई। हाजी रशीद की आंखों में आंसू थे। वह गलियों से गुजरते हुए सोचता रहा कि पूरी उम्र ईमान की गुजार दी, फिर भी आज झूठा साबित हो रहा है। इधर अहमद मुस्कुराता हुआ बाहर निकला, जैसे कोई जंग जीत गया हो, मगर उसकी मुस्कुराहट में कुछ अजीब सा था, थोड़ा सा डर, थोड़ा सा गुरूर। उसी शाम जब शहर के दिए जल चुके थे और दरिया ए दजला पर
चांद की परछाइयां तैर रही थीं। एक आदमी बगदाद की गलियों में चुपके चुपके घूम रहा था। सियाह लिबास, चेहरे पर हल्का नकाब। वह कभी जामे मस्जिद के पास रुकता, कभी किसी दुकान के सामने। लोगों ने देखा भी मगर पहचाना नहीं। वह कोई आम आदमी नहीं था, वह खलीफा हारून रशीद खुद थे। उन्हें आदत थी कि रात को भेस बदलकर शहर घूमते थे ताकि जाने कि उनकी रियासत में क्या हो रहा है। उस रात उन्होंने बाजार के एक मोड़ पर दो आदमियों को सुना। एक कह रहा था, बेचारा हाजी रशीद का क्या कसूर, अहमद ने तो झूठ बोला। दूसरा बोला, हाजी भी क्या करे, गवाह तो कोई नहीं। हारून रशीद ठिठक गए। दिल में कहा, कल सुबह इस मुकदमे की पूरी तह तक जाना है। मुझे हकीकत जाननी है। रात और गहरी हो गई। बगदाद की गलियां खामोश हो गईं, मगर एक दिल बूढ़े हाजी रशीद का बेचैन था। वह अपने छोटे से घर में बैठा, हाथ में तस्बीह, आंखें नम, अल्लाह से दुआ मांग रहा था। ऐ रब, तू गवाह है, मैंने किसी का हक नहीं मारा, बस तू मेरा मददगार बन। और दूसरी तरफ अहमद अपने आलीशान मकान में बैठा था, चरागों की रोशनी में शराब का प्याला हाथ में, दोस्तों के बीच हंसते हुए बोला, देखा, बुजुर्ग भी अब अक्ल से हार जाते हैं, दुनिया चालाकों की है। मगर उसके दिल के किसी कोने में हल्की सी बेचैनी थी, जैसे कोई साया उसे देख रहा हो। उसे क्या मालूम था कि वह साया कोई आम नहीं, खुद खलीफा था, जो अब उसके सच और झूठ का पर्दा उठाने वाला था। अगली सुबह बगदाद की हवाओं में ठंडक थी। सूरज की पहली किरण जब खलीफा के महल की ऊंची खिड़कियों से अंदर दाखिल हुई तो दरबार का फर्श सुनहरी रोशनी में चमक उठा। हारून रशीद तख्त पर बैठे थे। सामने वजीर जाफर बरमकी और काजी बगदाद मौजूद थे। हारून रशीद ने कहा, काजी, कल रात मैंने एक अजीब बात सुनी। एक बूढ़ा ताजिर अपने हक के लिए रो रहा है और एक जवान उसे झूठा कह रहा है। मुझे यकीन है कि हक कहीं ना कहीं दबा हुआ है। हम इस मुकदमे की तह तक जाएंगे। काजी ने सर झुकाकर कहा, हुक्म की तामील होगी ए अमीरुल मोमिनीन। उसी वक्त हुक्म जारी हुआ कि हाजी रशीद और अहमद दोनों को दोबारा बुलाया जाए। शहर में खबर फैल गई कि खलीफा खुद इस मुकदमे की समाअत करेंगे। लोग उमड़ पड़े। बाजारों में दुकानें बंद हो गईं। हर कोई देखना चाहता था कि आज इंसाफ का क्या रंग होगा। थोड़ी देर बाद दोनों हाजिर हुए। हाजी रशीद के चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में उम्मीद झलक रही थी। अहमद उसी इत्मीनान से आया जैसे कल आया था, मगर आज दरबार का माहौल कुछ और था। खलीफा खुद मौजूद थे और उनकी निगाहों में ऐसी चमक थी जो झूठ को छिपने नहीं देती। हारून रशीद ने कहा, दोनों आगे आओ। दोनों झुके। खलीफा ने कहा, हाजी रशीद, तुम पहले बोलो, फिर अहमद जवाब देगा। हाजी रशीद ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, कभी हराम का पैसा नहीं छुआ। मैंने इस जवान को 500 दिनार के रेशमी कपड़े उधार दिए। गवाह नहीं लिया क्योंकि सोचा था जो अल्लाह से डरता है वह झूठ नहीं बोलेगा। मगर अब यह साफ मुनकिर हो गया। मेरा माल और मेरी पूरी मेहनत दोनों चले गए। हारून रशीद ने सर हिलाया और अहमद से कहा, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? अहमद बोला, जनाब, ये बूढ़ा शायद भूल रहा है, मैंने कभी इनसे कुछ नहीं लिया। मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत है, मुझे किसी के माल की जरूरत नहीं। खलीफा ने कुछ लम्हे उसे घूर कर देखा, फिर आहिस्ता से बोले, अगर तुम सच्चे हो तो डर किस बात का? अल्लाह गवाह है और झूठ का अंजाम बुरा होता है। अहमद ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, मुझे डर नहीं अमीरुल मोमिनीन, मैं हक पर हूं। खलीफा ने काजी की तरफ देखा और कहा, मुझे अहमद का घर और गोदाम दिखाओ, मैं खुद देखना चाहता हूं कि उसका माल कहां से आता है। काजी ने फौरन आदमी भेजे। कुछ देर बाद जवाब आया कि अहमद के घर में बड़ा गोदाम है
जहां कीमती कपड़ों की गठरियां रखी हैं। हारून रशीद ने कहा, हम वहीं चलेंगे। भीड़ पीछे पीछे चली। बगदाद की गलियां लोगों से भर गईं। अहमद घबराया हुआ चल रहा था, मगर चेहरा संभाले हुए था। हाजी रशीद खामोश था, बस तस्बीह के दानों पर या अल्लाह पढ़ रहा था। सब अहमद के घर पहुंचे। अंदर बड़ा सहन था, जहां खुशबूदार लकड़ियां जलाई जाती थीं। एक तरफ गोदाम था, भारी ताले लगे हुए। खलीफा ने कहा, ताला खोलो। अहमद ने चाबी निकाली, मगर हाथ कांप रहे थे। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से रेशमी कपड़ों की मत्र खुशबू उठी। ढेरों गठरियां रखी थीं, हर एक पर मोहर लगी हुई। हारून रशीद ने एक गठरी खोलने का इशारा किया। जब गठरी खुली तो सबके होश उड़ गए। कपड़ों के अंदर से एक छोटा कागज निकला, जिस पर हाजी रशीद की अपनी खताती में लिखा था, माले हाजी रशीद अमानत। भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने कहा, या अल्लाह, ये तो सबूत है। अहमद का रंग उड़ गया। वह हकलाते हुए बोला, ये कैसे यहां आया? मुझे नहीं मालूम। हारून रशीद की आंखें तेज हो गईं। बोले, कहना आसान है, मगर सच छिपता नहीं। अगर ये कपड़ा गलती से आया तो बाकी गठरियों में क्या है? उन्होंने एक एक करके 10 गठरियां खुलवाईं। हर एक में हाजी रशीद की तहरीर, उसकी मोहर, उसका माल। अब अहमद के पास कोई जवाब न था। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने धोखे का इरादा नहीं किया था। बस एक बार सोचा था कि अगर न लौट आऊं तो कौन जानेगा। फिर लालच बढ़ता गया। मुआफ कर दीजिए, खलीफा ने कहा। मुआफी का हक उस पर है जिसका माल तुमने छीना। अगर वह मुआफ करे तो मैं भी करूंगा, मगर याद रखो, झूठ इंसान को तबाह कर देता है। उन्होंने हाजी रशीद की तरफ देखा। हाजी रशीद, तुम्हारा माल वापस होगा और इस जवान को सजा भी मिलेगी। क्या तुम्हारा कोई फैसला है? हाजी रशीद की आंखों में आंसू आ गए। बोले, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने उसे मुआफ कर दिया। अल्लाह गवाह है, मैं बदले का ख्वाहिशमंद नहीं। बस इतना चाहता हूं कि यह तौबा करे और दोबारा किसी का हक न मारे। खलीफा कुछ पल खामोश रहे, फिर बोले, तेरा दिल बड़ा है हाजी रशीद, मगर इंसाफ का तकाजा है कि झूठ का बोझ हल्के में न लिया जाए। फिर उन्होंने अहमद को हुक्म दिया कि वह 500 दीनार के अलावा हर साल गरीबों के लिए 5000 दिरहम सदका निकाले और 3 महीने तक जेल में रहे, ताकि उसे अपने गुनाह पर गौर करने का मौका मिले। भीड़ में सन्नाटा था, मगर सबके दिलों में सुकून था। सब जानते थे कि बगदाद का इंसाफ जिंदा है और अमीरुल मोमिनीन खुद निगरानी करते हैं। शाम ढले, हाजी रशीद अपने घर लौटा। हाथ में उसका माल था, मगर दिल में उससे भी बड़ा इत्मीनान। उसने सजदे में सर रखा और कहा, ऐ मेरे खुदा, तू ही हक दिलाने वाला है। उसी रात हारून रशीद महल की छत पर टहल रहे थे। जाफर बरमकी ने कहा, आपने बड़ा इंसाफ किया। खलीफा मुस्कुराए। जाफर, इंसाफ तब मुकम्मल होता है जब दिल से किया जाए, वरना हुक्म तो जालिम भी देते हैं। हवा चल रही थी। खलीफा ने आसमान की तरफ देखा और सोचा, रियासत की ताकत का मतलब सिर्फ हुकूमत नहीं, जमीर की हिफाजत भी है। और कहीं जेल की अंधेरी कोठरी में अहमद दीवार से सर टकाए रो रहा था। उसके होंठों से बस इतना निकला, काश उस दिन मैंने झूठ न बोला होता। रात गहरी थी, मगर बगदाद की हवा में एक अजीब सुकून था। दरबार में इंसाफ हो चुका था। हाजी रशीद घर लौट चुका था और अहमद जेल की कोठरी में पड़ा था। चारों तरफ खामोशी थी। अहमद की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके सामने अपनी जिंदगी की तस्वीरें खुल रही थीं। वह दिन जब उसने पहली बार हाजी रशीद से मुलाकात की थी, जब उस बूढ़े ने भरोसे से माल दिया था, जब उसने दिल ही दिल में सोचा था कि एक बार उधार का माल बेचकर कमा लूं, फिर लौटा दूंगा। मगर वह फिर कभी आया ही नहीं।
वह सोचने लगा, मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया। जब सब कुछ मिल गया था तो दिल में चैन क्यों ना था, और अब जब सब चला गया तो रूह क्यों हल्की लगती है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कपड़ों से मुंह छिपाया और रोते हुए कहा, ऐ अल्लाह, तू गवाह है, मैंने गुनाह किया। अगर तू चाहे तो मुझे मुआफ कर दे। मैं वादा करता हूं दोबारा कभी किसी का हक नहीं मारूंगा। धीरे धीरे उसका दिल नर्म होता गया। उस रात पहली बार उसे नींद आई, सच्ची नींद जिसमें पछतावा भी था और तौबा का सुकून भी। सुबह जब सूरज निकला, जेल के फाटक पर एक आदमी आया। वह खलीफा का वजीर जाफर बरमकी था। उसने कहा, अहमद को बाहर लाओ, अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया है। सिपाही उसे लेकर दरबार पहुंचे। अहमद के कपड़े मैले थे, आंखों में नींद कम, मगर चेहरा बदला हुआ था। उसमें अब वह गुरूर न था जो पहले दिन था। खलीफा हारून रशीद तख्त पर बैठे थे। उन्होंने अहमद को देखा और बोले, क्या तुमने अपने गुनाह पर गौर कर लिया? अहमद झुक गया। जी हां, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं शर्मिंदा हूं। मुझे उस बूढ़े का चेहरा रात दिन याद आता है, उसकी सादगी, उसका भरोसा और मेरा झूठ। अगर अल्लाह और आप चाहें तो मैं तौबा करना चाहता हूं। खलीफा ने कहा, तौबा का मतलब सिर्फ मुंह से कहना नहीं, दिल से निभाना है। क्या तुम तैयार हो कि उस बूढ़े की खिदमत करोगे और लोगों में अमानत का सबक बांटोगे? अहमद ने सर झुका दिया। जी हां। उसी वक्त खलीफा ने हुक्म दिया कि हाजी रशीद को बुलाया जाए। थोड़ी देर में वह आ गए। अहमद ने आगे बढ़कर उनके पांव पकड़ लिए। भीड़ में सन्नाटा था। उसने रोते हुए कहा, हाजी रशीद, मैंने तुम्हारा माल छीना, तुम्हें झूठा कहा, तुम्हारा दिल दुखाया, मगर आज मैं तौबा करता हूं, मुझे मुआफ कर दो। हाजी रशीद की आंखों में आंसू थे। उन्होंने उसे उठाया, सीने से लगाया और कहा, बेटा, मैंने तुझे उस दिन ही मुआफ कर दिया था जब तू झूठ बोल रहा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर तू मुझसे झूठ बोलेगा तो खुद से कैसे छिपाएगा। अहमद रो पड़ा। आप मेरे लिए वालिद जैसे हैं, मैं आपकी खिदमत करूंगा जब तक जिंदा हूं। हारून रशीद ये मंजर देख रहे थे। उनके होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। बोले, देखो, यही असली इंसाफ है। अदालत सजा देती है मगर दिल मुआफी देता है। अगर मुआफी ना हो तो जिंदगी सिर्फ नफरत बनकर रह जाए। उस दिन दरबार में एक अनोखा माहौल था। कोई गुस्सा नहीं, कोई तकरार नहीं, बस आंसू, तौबा और मोहब्बत। हारून रशीद ने कहा, अहमद, अब तुम आजाद हो, मगर तुम्हारी आजादी की शर्त यह है कि हर महीने बगदाद के गरीबों और मजदूरों की मदद करोगे। अपने गुनाह की इस्लाह दूसरों की खिदमत से करोगे। अहमद ने हामी भरी। जैसा आपका हुक्म। उस दिन के बाद अहमद की जिंदगी बदल गई। वह हर जुमा मस्जिद के बाहर गरीबों को खाना खिलाता, यतीमों के लिए कपड़े खरीदता, बीमारों के इलाज का खर्च उठाता, और जब कोई नया ताजिर बाजार में आता तो उससे कहता, भरोसा सबसे बड़ा सौदा है, इसे मत तोड़ना वरना इंसान खुद को खो देता है। हाजी रशीद कभी कभी उससे मिलने आता। दोनों बैठकर बातें करते और पुराने दिनों को याद करते। एक दिन हाजी रशीद ने कहा, अहमद, मैंने तुझमें वह रोशनी देखी है जो गुनाह से नहीं, तौबा से आती है। अहमद मुस्कुराया, और मैंने आपसे सीखा कि मुआफी कमजोरी नहीं, ताकत है। खलीफा हारून रशीद को जब ये सब खबरें मिली तो उन्होंने जाफर से कहा, जाफर, देखो, इंसाफ का असली मकसद यही है ना कि आदमी को तोड़ा ना जाए बल्कि बेहतर बनाया जाए। जाफर ने कहा, जनाब, आप जैसे बादशाह हर दौर में नहीं आते। खलीफा ने जवाब दिया, हर इंसान में एक छोटा सा बादशाह होता है, उसका ज़मीर। अगर वह जाग जाए तो दुनिया खुद सुधर जाए। रात को जब सब सो चुके थे, बगदाद की गलियों में फिर वही साया चला, यानी खलीफा खुद।
वह बाजार के उस मोड़ पर रुके जहां पहली बार उन्होंने हाजी रशीद की आवाज सुनी थी। हवा में अब सुकून था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे मालिक, तू गवाह है, आज तेरी रियासत में हक को उसका मकाम मिल गया। दूर जामे मस्जिद से फज्र की अजान की आवाजें उठी। खलीफा ने सर झुका लिया और दिल में शुक्र अदा किया। वक्त गुजरता गया। उस मुकदमे को हुए कई साल गुजर गए। बगदाद की गलियों में हाजी रशीद का नाम इज्जत और दुआओं के साथ लिया जाता था, और अहमद का जिक्र अब शर्म या गुनाह की निशानी न रहा, बल्कि तौबा और इस्लाह की मिसाल बन गया था। लोग कहते थे, देखो, जब खलीफा खुद इंसाफ करे तो पत्थर भी रोशन हो जाते हैं। एक शाम हाजी रशीद अपने छोटे से घर में बैठे थे। सूरज ढल रहा था, हवा में ठंडक थी और बच्चों की आवाजें गूंज रही थीं। वह तस्बीह फिरा रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने अहमद खड़ा था। साफ सुथरे कपड़े, हाथ में खजूरों और फलों की टोकरी। उसने कहा, हाजी रशीद, आज मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं। अगर उस दिन आपने मुझे मुआफ ना किया होता तो शायद मैं आज भी झूठ और लालच की जंजीर में जकड़ा रहता। हाजी रशीद मुस्कुराए। बेटा, शुक्रिया मेरा नहीं, अल्लाह का कर। मैं तो बस एक जरिया था, असली रहम तो ऊपर वाले ने किया। अहमद ने कहा, मैंने वह सब किया जो खलीफा ने कहा था। हर महीने गरीबों की मदद, यतीमों के लिए कपड़े, बीमारों का इलाज। मगर अब भी दिल में एक बात खटकती है। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। हाजी रशीद ने सर हिलाया। मुझे तेरी इस्लाह से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ देना ही है तो वादा कर कि जब तू किसी कमजोर को देखे तो उसका हक खुद उससे पहले बचा ले। अहमद ने सर झुका दिया। वादा रहा। कुछ दिन बाद हाजी रशीद बीमार पड़ गए। उम्र ने अपना असर दिखाया। बगदाद में खबर फैल गई कि हाजी रशीद मौत के करीब हैं। लोग उनके घर के बाहर जमा हो गए। गरीब, ताजिर, बच्चे, यतीम, सब जो कभी न कभी उनकी ईमानदारी या मेहरबानी से जुड़े थे। अहमद उनके सरहाने बैठा था। आंसू रुकने का नाम न ले रहे थे। हाजी रशीद ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, अहमद, याद रखना, इंसाफ सिर्फ अदालत में नहीं होता, वह इंसान के ज़मीर में होता है। अगर दिल साफ हो तो हुकूमत भी आसान लगती है। इतना कहकर उनकी सांसें हल्की हो गईं। होठों पर मुस्कुराहट थी, जैसे कोई कर्ज उतार कर जा रहा हो। कुछ देर बाद उनके होठों से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निकला और वह इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए। बगदाद ने उस दिन एक सच्चे आदमी को खोया, मगर उनके जाने के बाद भी उनकी सादगी, उनकी अमानतदारी और उनका असर जिंदा रहा। जब खबर खलीफा हारून रशीद तक पहुंची तो वह कुछ देर खामोश बैठे रहे। फिर बोले, जाफर, हमें ऐसे लोग चाहिए थे जो हमारी रियासत की बुनियाद बनते। हाजी रशीद चला गया, मगर उसने हमें वह सिखाया जो किताबें नहीं सिखा सकती, भरोसा, सच्चाई और रहम। अगले दिन खलीफा ने हुक्म दिया कि हाजी रशीद के नाम पर बगदाद के बाजार में एक बड़ी सराय बनाई जाए, जहां मुसाफिर, गरीब और यतीम मुफ्त ठहरें, खाना खाएं और दुआएं दें। साल गुजरते गए। बगदाद में नए ताजिर आए, नई दुकानें खुली, मगर अब धोखे का नाम और निशान न रहा। अहमद ने हाजी रशीद की याद को जिंदा रखा, उनकी बातों को फैलाया। एक रात जब दरियाए दजला का पानी चांद की रोशनी से चमक रहा था, खलीफा महल की छत पर अकेले टहल रहे थे। हवा ठंडी थी और आसमान साफ। उन्होंने धीरे से कहा, ऐ मेरे मालिक, तूने मुझे ताकत दी ताकि मैं इंसाफ कर सकूं, मगर असली ताकत तो दिल की होती है जो मुआफ कर सके। लोग कहते हैं कि जिस शहर में हारून रशीद ने इंसाफ किया था, वहां झूठ भी सच बोलने लगता है और लालच भी शर्मिंदा होकर तौबा कर लेता है। और आज भी बगदाद की गलियों में जब कोई बूढ़ा ताजिर गुजरता है तो लोग कहते हैं, देखो,
हाजी रशीद जैसा आदमी है। और जब कोई जवान अमानत की बात करता है तो कहते हैं अहमद बिन हारिस जैसा हो गया है। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो बगदाद के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी।